सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करते हैं DSSB-JJ के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है DSSB-JJA का आप इंग्लिश कैसे कवर करें 60 नंबर की। वैसे वो जो इंग्लिश की वीडियो वो आपकी जूनियर क्लर्क MTS सारे जितने पेपर हैं, चाहे नॉन टीचिंग हो चाहे टीचिंग हो, DSSB को लेकर वो आपको बिल्कुल काम आएगी। वो वीडियो में आपको ऊपर दिख रहा होगा लिंक, वो इंग्लिश वाली वीडियो जाके आप देख सकते हो। आज हम बात करते हैं कि DSSB-JJ के लिए आप जीके और रीजनिंग कैसे करोगे। ठीक है, आज भाई बात करते हैं जरा। ठीक है, देखो पहले बात करता हूं मैं जीके की। जीके का मुद्दा खत्म करते हैं हम अच्छे से, बिना का टाइम वेस्ट करें। देखो जीके में आपको करके जानी है योजना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन मैं आपको पता है DSSB के प्रीवियस ईयर चाहे अलग अलग पेपर के हो, क्योंकि जेजे के तो हमें मिल नहीं सकते कि फर्स्ट टाइम DSSB ले रही है। तो जितने ही मैंने एनालाइज करा तो मैं आपको उस हिसाब से बता देता हूँ। जैसे इनमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो योजना का क्वेश्चन आ रखा है 2023 का, पीएम प्रणाम योजना भाई कब आई, कब लॉन्च हुई? तो आपका इसका आंसर है 2023 में हुई। ठीक है, फिर है पोषण भी पढ़ाई भी, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो क्वेश्चन आ रखा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दो पॉइंट ध्यान रखना, एक योजना और एक स्कीम। जैसे मिस्टी स्कीम भाई किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, लो एक और क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, मतलब मैंने एक एक पेपर में ना इनके दो दो क्वेश्चन देखे हैं। तो आप ये देखो 30 नंबर की जीके आ रही है, तो सब कुछ खुला पूछेंगे। जैसे इंग्लिश में खुल खुल कर आएगा ना सब, ठीक है, तो भैया जीके में भी खुल खुल के आएगा। तो आपको मेरे हिसाब से क्या क्या करना है, पहला मैं भी पॉइंट नोट कर लेता हूँ। आपको योजना करनी है, आपको क्या करना है, आपको स्कीम्स करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं स्टैटिक जीके दोनों सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। मेन जो पार्ट है बस मैं वो बता रहा हूँ, वो कर लो। बाकी तो आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब जैसे कि ना दिल्ली सल्तनत। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है, हिस्ट्री की बात करूं मैं सिर्फ, तो हिस्ट्री में आपको करने हैं बैटल्स ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपके लिए पूरा लिख के लाया हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को और अच्छे से बता रहा हूँ। तो आप हिस्ट्री में बैटल्स बहुत अच्छे से कर लेना। अब जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो देखे हैं भैया, दिल्ली सल्तनत से भर भर के DSSB बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे इन्होंने इल्तुतमिश से रिलेटेड पूछा हुआ था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक से पूछा हुआ था। ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है, मतलब बार बार रिपीट करता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, योजना कर लो, स्कीम कर लो, हिस्ट्री में बैटल्स कर लो, दिल्ली सल्तनत कर लो। बैटल्स में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो जैसे बैटल्स किस टाइप की कर सकते हो, देखो मेरे ऐसे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स के। देखो आपको ऐसे दिख रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा, मैं अभी वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐसे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इन्होंने पूछा सांची स्तूपा किस रिलेटेड है, तो वो ध्यान रखना किस हिसाब से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला करके जाना, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और अब ना वो गांधी वाला सारा पार्ट करके जाना, गांधी एरा वाला, जैसे कि सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट 1919, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने इनके लिए भी नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, देखो ऐसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारा। फिर मैं मिक्स बातें करूंगा, मिक्स सारी बात। अब हिस्ट्री में तो यही था, सत्याग्रह कर लो इतना मोटा मोटा, सारे रॉलेट एक्ट पढ़ लो, सारी कौन सी चीज़ें कब आई, दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लेना, बस ये आपको मोटा मोटा पढ़ना है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। तो देखो ये आपका DSSB जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है उसका मॉक है, आपका JJA का बेसिकली मॉक है, जिसमें से आपको पता है इंग्लिश 60 नंबर की है, और आपकी रीजनिंग जो है 30 नंबर की है, जीके 30 नंबर की, टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर का पेपर रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमने बनाया है, जिसमें आपके 5 मॉक रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट हैं आपके। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट आपका फ्री है। ठीक है, बाकी इस पास्ट मॉक टेस्ट के साथ साथ आपकी कुछ आपको 30+ स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स हैं जो हमने बना रखी है, और हम सबको जो भी हमारे मॉक्स लेता है तो हम सेम पीडीएफ ही देते हैं सबको। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके सेम है, बस हम उसमें अपडेट करते रहते हैं जो जो नए नए आए हैं। तो स्टैटिक जीके प्लस में आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स प्लस में 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे 199 के। ठीक है, करंट अफेयर्स पर भी काम चल रहा है। तो देखो जिनका पेपर 3 मार्च को है, ठीक है, अगर वो भी लेना चाहे 200 रुपये में, तो भैया आपको मैं सही बताऊं तो क्या ही, आप ट्रैवलिंग करते हो मेट्रो वेट्रो में कहीं जाते हो तो 200 रुपये चले जाते हैं। हमने मिनिमल कॉस्ट रखी है क्योंकि हमारी टीम भी काम कर रही है अब, तो उनको भी हमें करना है। दूसरी चीज़ ये है कि 3 मार्च को जिसका पेपर है ना, तो वो भी
कम से कम दो, एक ये लेकर कम से कम 2 से 3 मॉक सॉल्व कर सकता है, उसे आइडिया लग जाएगा। बाकी जिसका पेपर 10 मार्च को है, 8 मार्च को है, 9 मार्च को है, या फिर जिसका पेपर 31 मार्च को है, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होंगे। तो ये जरूर ले लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सर कैसे लेना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखो हमारी ऐप है विनय कक्षा। जब गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे एंड्रॉयड वाले, तो विनय कक्षा नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करेंगे आप, वहाँ पे आपको मॉक सीरीज मिलेगी किसको, DSSS को लेकर, तो आप ले सकते हो। कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा, 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, लगभग सारा कवर है इसमें। सिलेबस जैसा उन्होंने बताया था वैसी है। इंग्लिश 6, ये 30, जनरल नॉलेज आपका 30 नंबर का रहेगा, स्टैटिक जीके PDF मिलेगी, ये सारी चीज़ मिलेगी। कोई भी आपको क्या है रिफंड नहीं है, ये ध्यान रखना, और ये सारी चीज़ें मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, जैसे कि अपना बुद्धा और जैनिज्म जरूर पढ़ के जाना, मस्त मतलब बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ और चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने पूछ रखा था एक बुक्स एंड ऑथर्स भी ध्यान रखना। बुक्स एंड ऑथर्स मैं मिक्स बता रहा हूँ, चाहे स्टैटिक जीके का पार्ट हो। स्टैटिक जीके भी क्या है, कुछ इकोनॉमिक्स में से उठा रहे हैं, कुछ वैसे वैसे उठा ले रहे हैं, तो सब एक ही है, ये मान के चलो। बुक्स एंड ऑथर पढ़ के जाना। जैसे इन्होंने पुराना पूछ लिया, आनंद मत बुक किसकी है, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी। करंट अफेयर्स में कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, तो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाओ, और मोटा मोटा 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो। ठीक है, अब मेरे से कुछ बच्चे बोल रहे थे, क्या भैया अभी मार्च में पेपर है, तो क्या मुझे फैब का ये 2024 का करंट अफेयर पढ़ना है, क्या मुझे जनवरी का पढ़ना है? भाई गड़बड़ हो जाएगी। 1-2 बार ऐसा हो रखा है कि इन लोगों ने ऐसा कर रखा है, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। आप इन 2 महीनों का भी करंट अफेयर पढ़ के जाना, कुछ नुकसान नहीं होगा। बस एक बार नज़र मार लो जल्दी से। जब आप 6 महीने का पढ़ रहे हो, 8 महीने का पढ़ रहे हो, 1 साल का पढ़ रहे हो, जो बच्चा 1 साल का पढ़ता है ना करंट अफेयर, थोड़ी मेहनत करो यार। तो उसके लिए 2 महीने का क्या है। और ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम आज है और अभी एक पिछले महीने का क्वेश्चन पूछ दिया, और बच्चा पूरे साल का पढ़ के गया, उससे कुछ नहीं पूछा। ये 2 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। अब इन्होंने 2023 का क्वेश्चन पूछा है कि ODI ICC जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आंसर था। जैसे वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रखा है इन्होंने, हॉकी से रिलेटेड पूछ रखे हैं। ये जो कप है ना, कप वाले 2023 वाले करके जाना। फिर इनका एक ऐसी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, 5G इनेबल कब हुआ था। ये मैं आपको DSSS प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ, जो मैं खट्टे कर पाया, जो मैं मतलब बहुत कम मुझे मिले, मगर मैं उसको एनालाइज करके जो निकाल पाया आप लोगों के लिए, वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आओ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ के जाना। इकोनॉमिक्स से क्या है, SLR पूछ लिया आपसे, रेपो रेट पूछ लिया, ये सब पढ़ के जाना। इकोनॉमिक्स में ही आपको 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब ये मोटा मोटा है। अच्छा, स्टैटिक जीके में एक और टॉपिक आपको पढ़ के जाना, 2011 का जो सेंसस है, सेंसस 2011 पढ़ के जाना, बढ़िया काम बन जाएगा। नेशनल पार्क से 2-2 क्वेश्चन है, एक एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन नेशनल पार्क से। फेस्टिवल से पूछा गया है, बैसाखी का पूछ लिया, पुष्कर फेयर पूछ लिया। तो भैया फेस्टिवल, नेशनल पार्क, योजना, स्कीम, हिस्ट्री, बैटल्स, INA, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी चीज़ें, बुक्स एंड ऑथर्स आपको पढ़ के जाना ही जानी है, ये बात मेरी ध्यान रखना। अब मेरी बात समझो, अब मैं आता हूँ पॉलिटी में। पॉलिटी में भी स्टैटिक जीके घुसा रखी है, मतलब वही उसमें से निकाल रखा है। तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है आपको, कैसे करे पॉलिटी, 5 दिन में कवर कैसे करे, 2 दिन में जिसका पेपर है वो कैसे करे। पॉलिटी में आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक है आर्टिकल चैप्टर पढ़ना। आर्टिकल भर भर के पूछे हैं। एक तो आर्टिकल चैप्टर मतलब आर्टिकल्स पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। अब ये मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल को चैप्टर आ गया, इंग्लिश का टीचर हूँ, हो जाती है गलती, तो आर्टिकल्स पढ़ लो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो उसी में ही हो गए सारे। भाई लैंग्वेज पढ़ लेना, लैंग्वेजेस पूछी गई कि ये वाली लैंग्वेज कब ऐड हुई, कौन सी ये लैंग्वेज जो है, तो उनका शेड्यूल कौन सा है, किस अमेंडमेंट में ये लैंग्वेज ऐड हुई, ये ध्यान रखना। 91st अमेंडमेंट पूछा गया था। अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, लैंग्वेजेस ये पढ़ लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो रट लेना, 44 आर्टिकल 44 है, बार बार रिपीट होता रहता है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन्होंने फिर खिलाफत, वही आपका हिस्ट्री में से खिलाफत के बारे में पूछा हुआ था। बीच बीच में ना ये वो पूछ लेते हैं फिक्स्ड क्वेश्चंस, जैसे NGT, नेशनल ट्रिब्यूनल जो आपका है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, 2010 में हुआ। इन्होंने 37th नेशनल गेम्स 2023 में से कहाँ होस्ट हुई थी, तो गोवा में हुई थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रयान के बारे में भी पढ़ के जाना, क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। तो आई थिंक आपको जीके का एक रफ आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको ऐसे बताता, हिस्ट्री पढ़, इकोनॉमिक्स पढ़, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। ठीक है,
ज्योग्राफी से मुझे क्वेश्चन मिला वो बता देता हूँ, फिर आप वही पढ़ते रहोगे। वो मिला सॉइल से रिलेटेड, जैसे सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, ये सॉइल, तो उनमें से आप पढ़ के मोटा मोटा पढ़ के चले जाओ कि भैया क्या है। मगर आपको मेन मेन ये हिस्ट्री में पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, आपका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, जो स्टैटिक जीके के मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, 100% काम बन जाएगा आपका पूरा। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कुछ मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो रीजनिंग में कैसे करना है, अब देखो क्या हुआ भाई, रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखो रीजनिंग में इन्होंने पूछा हुआ सिटिंग अरेंजमेंट वाले, मतलब वो वाले नहीं होते, एक तो सर्कल बनाते हैं, एक नॉर्मल वाला नहीं होता कि 5 गर्ल्स है, वो उससे बड़ी है हाइट में, वो उससे छोटी है, वो उससे बड़ी है, ऐसे आ रखे हैं, ठीक है। सिटिंग में वो भी आ रखे हैं कि वो सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्कल बनाते हो आप बड़े अच्छे से कि 5-6 लोग हैं, वो उधर बैठी है, वो उसके लेफ्ट में, वो उसके राइट में, इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, उससे आपका काम होगा। कैलेंडर से भी एक एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे ऑड वन आउट देख के जाना। ऑड वन आउट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली तो पेपर डिफिकल्ट बनता है ना DSSB का, तो ये ऑड वन आउट कैसे पूछ रहे हैं, ये ऑड वन आउट आपके ऐसे पूछ रहे हैं, देखो कि भाई ऑड वन आउट बताओ किससे रिलेटेड, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बॉडी पार्ट्स डिजीज से रिलेटेड, जैसे बता दिया इंटेस्टाइन रेशो, कोलेटाइस रेशो, फिर ऐसा बना दिया जो आई है वो किससे रिलेटेड है, आई से क्या होगा, तो ग्लैकोमा होता है, ग्लैकोमा, हाँ आज ही मैं एक बुक पढ़ रहा था उसमें भी आया था ये। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते हुए जानी है। और फिर फिटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग भर के। हाँ मिसिंग नंबर का ध्यान रखना, मिसिंग नंबर मतलब नंबर सीरीज, कि भाई 2:2 में 4 है तो 8:2 में क्या होगा, ये काफ़ी प्रैक्टिस करके जाना। आपको 6-7 क्वेश्चन भर के मिलेंगे, देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिलोगिज्म के 2-2 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन कौन से होते हैं मेरे दिमाग से थोड़ा उतर गया, तो ये क्वेश्चन देखो आप बताना क्या होता है। ये थोड़े से डॉलर के साइन है, ये सब आपको बताना होगा, वही इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये सब है। अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चन में जैसे सैड लिखा है 24, सन लिखा है 86, तो हैप्पी क्या होगा, मतलब वही आपको ऐसे वही नंबर सीरीज से तोड़कर आपको पता लगाना होगा, वो सब आप लोगों ने करना है, ठीक है। वो ये सब पढ़ के जाना, बस यही है। सिलोगिज्म नॉर्मल वाले पढ़ के जाना। नॉर्मल वाले कैसे कि ऑल कप्स आर बाउल्स, ऑल बाउल्स आर स्पून्स, तो भैया बताओ, ये नहीं, वो स्टेटमेंट वाले मत पढ़ना अभी, ठीक है। स्टेटमेंट वाले अभी तुम्हारा भाई कल आएगा, मैं बताता हूँ। अभी ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया था, वो देख लेना। हाँ ब्लड एंड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है स्पोर्ट्स एंड पर्सन से बताओ कौन कौन किससे रिलेटेड है, तो ऐसे पूछा गया पीटी उषा एथलेटिक्स है, तो लिंडर पेस कौन है, तो वो टेनिस वाला बंदा है अपना, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिए। अच्छा ऑड वन ऑड नहीं, सॉरी ये वाला एनालॉजी वाला है, एनालॉजी वाला ये सिटेड है, तो ये इससे क्या होगा। अब आज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, दोनों मैंने आप लोगों को मोटा मोटा समझा दिया। किसी को कोई भी दिक्कत हो मुझे बता सकता है। देखो मेरे भाई हमारे मॉक्स आ गए हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बीच में भी बता दिया है, मॉक्स देख लेना। उसमें एक फ्री मॉक है, फ्री मॉक हमारा, आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री मॉक आप ले सकते हो। एक हमारा फ्री मॉक खुला है, बाकी आपके पेड रहेंगे, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। उसमें हमने स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी डाल रखी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, कल आप लोगों का पेपर है और कल हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी DSSB के JJ के पेपर होंगे हम इंटरव्यू भी लेंगे, तो जिससे मिलना हो वो भी मिल सकता है। कल हम आपका जो भी एनालिसिस होगा वो सब भी हम डालेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।